नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है कि म्यूचुअल फंड गलत है। अगर आप मेरे साथ वीडियो में अगले 8-9 मिनट बने रहते हैं तो मैं आप लोगों के सामने ये प्रूफ कर दूंगा कि म्यूचुअल फंड गलत है। ये जो मैंने थंबनेल पे 2-3 लोगों के जो फोटो लगाए हैं, तो ये ही इंडिया में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड प्रमोट करते हैं। इनकी वजह से ही पूरे यूथ का बेड़ा गर्क हो रहा है। इनकी वजह से ही लोग सब ऐसा ही 5-5 हज़ार रुपए की लोग MBA कॉलेज से निकल रहे हैं। 50-60 हज़ार रुपये का उनका पैकेज लग रहा है। 10,000 SIP में डालो, 5,000 SIP में डालो, इसी में लगे हुए हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, और खुद इन लोगों ने दबा के गोवा में यहाँ वहाँ रियल स्टेट में खुद इन्वेस्ट कर रखा है। और जो रनअप चल रहा है, जो बुल रन चल रहा है रियल स्टेट का, और उसमें ये लोग मजे लेंगे। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे तुम्हें रियल स्टेट बेचना, तुम इसलिए कर रहे हो। भाई हम तो 50 चीज़ें बेचते हैं। हम तो लोन भी बेचते हैं, हम तो इंश्योरेंस भी बेचते हैं, हम तो और भी चीज़ें भी करते हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप लोग खुद 4-5 मिनट ही देने हैं आपको। खुद आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि एग्री या डिसएग्री। एग्री के लिए ए लिख देना, डिसएग्री के लिए डी लिख देना। चलो ये शुरू करते हैं। जो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो कामाची कहते हैं, निखिल कामाची, हालांकि मैं उनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी मैं इंटरव्यू देखता हूँ। वो कहते हैं कि भाई वो रियल एस्टेट ओन नहीं करते, वो हाउस कोई ओन नहीं करते, पर वो तो साल के 1250 करोड़ रुपए कमाते हैं। वो तो जहाज ओन करते हैं, यॉट ओन करते हैं, उनको घर ओन करने की जरूरत क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ रहा। वो तो 365 दिन ताज ताज में रह सकते हैं। भाई उन्हें घर ओन करने की जरूरत क्या है? और अगर वो बोल देंगे कि हम ओन करते हैं, तो उनके प्लेटफॉर्म पे आके तुम स्टॉक खरीदे हो कि क्यों, तुम क्यों जाओगे? तो भाई उसका तो चलो मजबूरी है, वो तो बोलेगा ही, ठीक है। बाकी 3 लोग और भी हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो, उससे आपको बेटर समझ आएगा कि कुछ MBA कॉलेज से 2 लड़के निकले पर्सन, हम नाम ले लेते हैं उनका, चलो A और B ले लेते हैं। नाम लेना थोड़ा हार्ड हो जाएगा काम। A और B ले लेते हैं, ठीक है। अब उनको 2 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है, जॉब करते हुए। उनके 50-60 हज़ार रुपये के पैकेज है, ठीक ठाक। MBA कॉलेज से निकले और ज़्यादा कोई पैकेज नहीं है, ठीक ठाक। और मान लो कोई बेंगलोर में रहता है और एक बंदा मान लो दिल्ली में रहता है, ठीक है। अब पर्सन A को वो कहता है यार कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि मैं घर खरीद लेता हूँ। और पर्सन B कह रहा है यार मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ। तो अच्छा, उसने अब इंटरेस्टिंग क्या है भाई? गाड़ी खरीदना, घर खरीदना कहाँ से इंटरेस्टिंग है? अब क्या वो बात कौन सी खरीदी है? वो कह रहा है यार होंडा सिटी, यार कितने की? यार 16-17 लाख रुपए की है यार, बहुत बढ़िया। चलो जी, आप क्या सोच रहे हो? यार एक वो छोटी सी जगह पे छोटा सा बिल्डर है, बड़ा सा बिल्डर है, वो दे रहा है कितने का भाई? वो 40-45 लाख रुपए का। अच्छा, तो पापा बोल रहे हैं तू घर खरीदेगा तो हम तेरे को थोड़ा सपोर्ट भी कर देंगे। और बैंक बोल रहा है कि अगर तू घर खरीदेगा तो हम तुझे लोन भी दे देंगे। लोन हालांकि ये भी ले रहा है, ठीक है, और ये भी, इसको भी लोन लेना पड़ रहा है। तो अब इसने ले ली गाड़ी, अब इसने ले लिया घर, ठीक है। अब ये मान लो कि 3 साल पुरानी बात थी, 2021 और 20 की। और 3 साल में क्या हुआ? बुल रन हुआ। और जो जिसने 40 का लिया था, इसने 40 का लिया था, 5-10 लाख रुपए इसके अपने थे, 5-10 लाख रुपए इसके पापा ने दिए, 10-20 लाख रुपए का इसने लोन लिया, ठीक है। इसने इतना जुगाड़ करके इसने लिया। इसने क्या किया? 5-10 लाख रुपए इसके पास अपने थे, पापा ने दिए नहीं क्योंकि गाड़ी लेनी थी, और इसने लोन ले लिया, ठीक है। कार लोन लेके इसने भी ले लिया, दोनों को लोन लिया, ठीक है, दोनों ने कर लिया, दोनों ने खरीदा। अब ये 3 साल बाद ये 40 लाख रुपए से ये 80 लाख रुपए का हो गया। अब ये महाशय कहते हैं कि भैया मुझे घर लेना है, और इनके ऊपर पहले ही एक EMI चल रही है। तो और इनका 40 का 80 हो गया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आपने ये पैसा म्यूचुअल फंड में डाला होता, ये पैसा आपने स्टॉक में डाला होता, ये पैसा आपने कहीं भी इस जगह पे लगाया होता, मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी में, तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको, एक लाइव एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया। अगर आपने म्यूचुअल फंड में ये पैसा डाला होता, तो मान लो, मैं तो ये कह रहा हूँ चलो ठीक है, बुल रन हुआ, स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, म्यूचुअल फंड भी SIP भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आपको जो मान लो 15% का आपको फायदा हो गया, 15% ईयर ऑन ईयर, और मान लो कि चलो आपकी ग्रोथ हो गई। पर आप ये कैसे कमाएंगे? वो 80 लाख रुपए का घर हो गया, वो आज की डेट में बेचेगा तो 80 का हो गया, तुम्हारे हो जाएंगे क्या? तुम तो इनके 8 लाख रुपए की नहीं निकल पाओगे, 80 की तो तुम तब निकालोगे, और क्या पता तुमने पहले ही निकाल लिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप मेरे को ये बताओ कि चलो ठीक है, तुम स्टॉक खरीद रहे हो, कोई ऐसा बैंक है, कोई ऐसी कंपनी है, HDFC का एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कल को HDFC में चले जाओ और HDFC वालों ने बोलना कि भाई साहब मुझे ना आपका स्टॉक चाहिए, आप मुझे लोन दे दो,
तो वो आपको लोन दे देगा, लोन दे देगा वो आपको? वो कहेगा भाई तेरा दिमाग ठीक है, तो पागल तो नहीं हो गया है? तो लोन किस चीज़ के लिए मिल रहा है? लोन तो तब मिलेगा ना भाई जब उसे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा। वो तुझे लोन नहीं दे रहा, लोन तो तुझे होम के लिए ही मिल रहा है। और तुम्हें लोन ही किस चीज़ के लिए मिल रहा है? तो होम लोन के लिए तो तुम्हें मिल रहा है, तभी तो तुम उसकी EMI दोगे। और वो तुम्हारे पास पैसा था भी नहीं जो तुम्हारा पैसा डबल हो गया। वो तो भाई बैंक का पैसा है, वो तो तुम्हारा पैसा है ही नहीं। तुम कैसे कह सकते हो इस बात को? बैंक ने अपना, बैंक का पैसा तुमने डबल कर लिया। अगर तुम आज को बेचोगे, मान लो तुम अपना बैंक का पार्ट बैंक को देते हो, तो ऊपर से तुम्हारा प्रॉफिट ही रह गया ना। अगर तुम्हें प्रॉफिट मेकिंग भी करनी थी तो इसमें तो प्रॉफिट मेकिंग भी हो गई। इसमें क्या घाटा रहा? इसमें कहाँ आज की डेट में जो लोग NRI US में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, सब आके इंडिया में रियल स्टेट खरीद रहे हैं। आधे लोग गुड़गांव में खरीद रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव की बहुत एक्सट्रीमली महंगी हो गई है। बाकी लोग नोएडा, जेवर, हम तो ये करते हैं काम, तो हमें तो पता है कितना NRI यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहा है। अपने लिए चलो नहीं खरीद रहा, वो इसलिए भी इन्वेस्ट कर रहा है ताकि जो एज अ इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है वो। ये नहीं कि वो जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जेवर पे खरीद रहे हैं वो तो इन्वेस्टर ही है सारे। वो तो ये नहीं चलो मैं गुड़गांव में मान लेता हूँ, गुड़गांव में जो खरीद रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए खरीद रहे हो, अपने रिलेटिव्स के लिए खरीद रहे हो, इसके रहने के लिए या उसके रहने के लिए खरीद रहे हो। वो आके यहाँ पैसा डंप कर रहे हैं कि भाई यहाँ रियल स्टेट खरीदेंगे और रियल स्टेट अच्छा करेगी। तो वो भी तो कुछ लोग सोच रहे हैं ना। वो तो चलो इंटेलेक्चुअल्स हो गए, इंडिया के कुछ अच्छे MBA कॉलेज से, अच्छे IIT कॉलेज से निकल के जाते हैं, तो वो लोग भी तो दिमाग लगा रहे हैं अभी। ऐसा तो नहीं है कि बस हम ही लगा रहे हैं। अब इसमें एक चीज और है, जैसे ही आपने घर खरीद दिया ना, आप किसी के भी काम के नहीं रह गए। अब किस के काम के नहीं रह गए? मान लो कि जब तक आपकी जो इनकम थी, डिस्पोजेबल इनकम तो हाई है और इस 20% की डिस्पोजेबल इनकम कम है, तो 20% क्या कर रहा है? ये तो भाई मजे ले रहा है, फॉरेन जा रहा है, घूमने जा रहा है, नए कपड़े पहन रहा है, एप्पल खरीद रहा है, नया टीवी ले रहा है। तो और ये बंदा, इसको तो EMI देनी है, क्योंकि इसके पास तो तलवार लटक रही है कि भाई मेरी EMI टूटा जाए, मेरा सिविल ना खराब हो जाए, इसको कोई टेंशन नहीं है। अब आप मेरे से ये कहोगे भाई तो क्या लाइफ एंजॉय करनी बंद कर दें? यार ये बंदा जिसने EMI देनी है वो अपना नया स्किल सेट डेवलप करेगा, क्योंकि इसको तो करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो इसको है ना, इसको तो है ही नहीं जरूरत। इसने अपना नया स्किल सेट, घर तो इसके पास है ही, इसके पास टेंशन नहीं है। और ठीक है, इसके पास तो घर ही नहीं है, तो जब इसके पास घर है बाकी इसको टेंशन नहीं है। अब ये अपना नया स्किल सेट डेवलप करने में अपना टाइम जब पैसा लगा रहा है, ठीक है, अब ये समझदार है तभी तो ये घर खरीद पाया है। तो उसने अपनी समझदारी से अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है और उसने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया और वो थोड़ा सा लैडर में ऊपर हो गया। ये भाई साहब वो अय्याशी में रह गए, क्योंकि उन्होंने इंजॉय ही कर रहा था, तो वो बाद में भी इंजॉय कर पा रहे हैं। तो और जब इसके पास घर हो गया और इसने अपना लैडर ऊपर कर लिया, और ये थोड़े दिन टाइम तो लगेगा ये अच्छी चीज़ों में, तो ये इससे ऊपर हो गया। अब इंजॉय ये भी कर रहा है, इंजॉय ये भी कर रहा है। और भाई किराए के घर पे तुम कितना इंजॉय कर लोगे? तुम किराए के घर पे इंजॉय कर पाओगे या अपने घर पे ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे? ये बात भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर ये लिख के बताना, क्योंकि मकान मालिक हाँ जी ठक 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 और किराया। और मैं तो ये कहता हूँ तुम म्यूचुअल फंड में भी लगाओ, तुम स्टॉक में भी करो, तुम जो मर्जी करो, पर ये कि जब तुम घर ले लोगे, मान लो तुमने घर ले लिया दिल्ली में, मैं कह रहा हूँ पहले लिया हो किसी ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे बेंगलोर में भी लिया हो, तो आपने जब वो घर ले लिया उसको, चलो वो बढ़ भी गया, उसमें तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी और ईयर ऑन ईयर रेंट भी ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई रेंट वहीं के वहीं, आप जाके एक बार डेटा चेक कर लो, गुड़गांव का, नोएडा का और बेंगलोर का, ये जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं या जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे रेंट कितने गुना इंक्रीज हो चुके हैं। एक बार बस जाके डेटा चेक कर लो। और तुम उसको, मान लो अपनी जमीन दी है, तुम उसको बनाओ, ठीक है, स्टील +4 बनाओ, उसमें हर फ्लोर से किराया आएगा। भाई तुम किराए को लेके तुम म्यूचुअल फंड में खेलो या कोई और खेल खेलो, एक में तुम रह रहे हो और 3 से तुम खेल खेल रहे हो, तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है ये। तो कितनी सही चीज़ मैंने आपको बताई है। तो मुझे इस पर मेरा फीडबैक जरूर देना कि हाउ वॉज द वीडियो और आपको हाउ वॉज द माई आइडिया। जरूर मुझे रेट करें, 1 से 10 के स्केल पे मेरे को बताएं कि मैं समझाने में कामयाब रहा, या मैं, अगर आप मेरे को समझाएंगे तो मैं आगे भी ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जो मेरे सब्सक्राइबर को मदद करेगा। धन्यवाद।